थाईलैंड में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। बवाल है ड्रग्स से संबंधित। पूरी मोनास्ट्री में एक भी धर्मगुरु यानी कि मंक नहीं बचा है। क्या हुआ ऐसा कि खाली हो गई पूरी मोनास्ट्री? चलिए जानते हैं। हेलो, तो आज का ज्ञान शुरू करते हैं विद मी यानी कि साहिबा खान। आप सभी ने थाईलैंड के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। थाईलैंड के अपने खूबसूरत आइलैंड्स और मार्केट्स के लिए वैसे ही मशहूर है और कुछ ऐसी चीज़ों के लिए भी मशहूर है जिसे हम सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो चलिए वहाँ जाते ही नहीं हैं, तो फिर जाएं कहाँ? मसले पर आते हैं। क्या है पूरा मसला बताते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया था आपको कि थाईलैंड में एक पूरा का पूरा मंदिर खाली हो गया है, मगर उसकी वजह है वहाँ के मंक्स। दरअसल वहाँ के मंदिर में एक सरप्राइज नार्को टेस्ट हो गया और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। बीते सोमवार फेचुबान बांग साम्फान जिले में 4 मंक्स और उनके हेड मंक यानी एबॉट सभी का ड्रग टेस्ट हुआ और सबके सब टेस्ट में फेल कर गए। सभी मंक्स मीथेमफेटामाइन कंज्यूम करने के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। वहाँ की अथॉरिटीज को काफी बड़ा शॉक लगा ये देखकर। लाजमी है, उन मंक्स को फटाफट से रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। इसके चलते लोगों में भी काफी तनाव था, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल बूनलर थिंताफाई ने गांव वालों को बताया कि अब मंदिर में नए मंक्स को रखा जाएगा ताकि मंदिर खाली न रहे। मगर ये कोई नई बात नहीं है थाईलैंड में। थाईलैंड की ड्रग प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो भारत से चीन में ओपियम डंप करती थी, जिससे दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। फिर आसपास के इलाके भी ड्रग्स की चपेट में आने लगे। थाईलैंड में एक बहुत पुराना ड्रग नेटवर्क है जिसे कहते हैं द गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल वो एरिया है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के बॉर्डर रुआक और मेकोंग नदियों के संगम पर मिलते हैं। गोल्डन ट्रायंगल शब्द भी CIA ने ही इजाद किया था। जी हाँ, आप सही समझे, वही अमेरिकी CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये एरिया लगभग 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक तिकोने के समान इलाका है। 21वीं सदी से पहले 1950s तक यही इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया था, मगर फिर 21वीं सदी में अफगानिस्तान ने ये कमान संभाल ली और बन गया सबसे ज्यादा बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर। फिलहाल ओपियम म्यांमार में प्रोड्यूस किया जाता है और फिर लाओस में। ये इलाका ओपियम प्रोडक्शन के लिए ही नहीं बल्कि मीथेमफेटामाइन पिल्स का भी एक अड्डा बन चुका है और यहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर भी होती है। मीथेमफेटामाइन पिल्स को यहाँ याबा कहते हैं। इन पिल्स की कीमत भी ज्यादा नहीं होती। एक पिल 46 रुपए में आती है, इनकी 20 बात में आती है। 2021 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि UNODC की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में 1 अरब से ज्यादा मीथेमफेटामाइन टैबलेट जब्त की गई थी। सिंथेटिक ड्रग्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड चैलेंजेस 2022 नाम की एक रिपोर्ट भी इस दावे को कंफर्म करती है। मगर ये भी बताती चलूं कि थाईलैंड टूरिज्म के लिए बहुत मशहूर है। साथ ही साथ ड्रग्स एडिक्शन हटाने के लिए भी यहाँ कई अलग थेरेपीज होती हैं। उसी के साथ साथ अभी कुछ समय पहले ही थाईलैंड एशिया का वो पहला देश भी बना जिसने गांजे यानी कि मैरिजुआना को डीक्रिमिनलाइज किया है। मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भाई आप पब्लिक में जाएं और मैरिजुआना फूकते घूमें। इसका मतलब ये है कि आप घर पर उगाएं और वहीं इस्तेमाल करें। उसे मेडिकली कंज्यूम कर सकते हैं, मगर बस इतना ही होगा। अब इससे एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मंदिर के मंक्स भी ड्रग टेस्ट में फेल हैं, तो बाकी आम जनता किस तरीके से इस ड्रग प्रॉब्लम से डील कर रही होगी? जो देश गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, क्या वहाँ ड्रग कंट्रोल करने के अलग अलग तरीके काफ़ी नहीं हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है। एक देश जिसका ड्रग्स के मामले में लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और जो आज भी ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, वहाँ ड्रग कंट्रोल का कारगर तरीका क्या हो सकता है? फिलहाल मैं चलती हूँ, मिलूंगी ऐसी ही किसी वीडियो में कुछ और ज्ञान की बातें करते हुए। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहें अनकट।